मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का रामचरितमानस पाठ में। मेरा आप सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं। जितने भी आपके चैनल पार्टनर हैं, ग्रुप है, हर ग्रुप में इसको शेयर करें, क्योंकि इस कलिकाल में इसका बहुत बड़ा महत्व है। वैसे तो हमेशा से इसका बहुत बड़ा महत्व रहा है, लेकिन इस कलिकाल में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग, एक्साइटेड भरा। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। तब ब्रह्माधर निहि समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। निज लोक कहीं बिरंचि गे, देवन इहै सिखाई। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद सेवहु जाई। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा। जो कछु आयसु ब्रह्मा दीन्हा, हर्षे देव विलंबन किन्हा। बन चढ़ देह धरि क्षिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नख आयुध सब बीड़ा, हरि मारग चित वही मति धीरा। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज निकर धीरूरी। यह सब रुचिर चरित मैं भाखा, अब सो सुनहु जो बीचहि राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। एक बार भूपति मन माही, भई गलानि मोड़े सुत नाही। गुरु गृह गयउ तुरत महिपाला, चढ़न लागी कड़ी विनय विशाला।
निज दुख सुख सब गुड़हि सुनायऊ। कही वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ। धड़हु धीर होई हैं सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे। प्रगटे अग्नि चरु करलीन्हे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काजु भासिध तुम्हारा। यह हवि बाटी देहु नृप जाई। जथा जोग जही भाग बनाई। तब यादृश भये पावक। सकल सबहि समुझाई। परमानंद मगन नृपा। हर्ष न हृदय समाय। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई। कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा। उभय भाग आधे कर किन्हा। कैकेयी कहाँ नृपसोदयऊ। रहयो शोभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी। दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने कुछ आज्ञा दी। उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उसके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ तहाँ अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंग ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न पायस को जिसको जैसा उचित हो
वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वो उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। तो मित्रों, अब प्रभु श्री राम का इस पृथ्वी पे आगमन हो रहा है, तो एक भी प्रसंग मिस न करें और लोगों से प्रभु श्री राम की ये कथा कहना, बताना, सुनाना न भूलें। मिलते हैं कल नए प्रसंग में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।